में गंदगी फैला रहे हैं, क्या ब्यास है। और नाम रख लिया ऊपर से शास्त्री। आपने देखा होगा, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं व्यास मंच पर बैठ करके, अपनी फैशन में चकनाचूर होते हैं। हाथों में अंगूठी होंगी, बड़े बड़े बाल होंगे, कंठी लटकी होंगी, ड्रामा बनाए होंगे। ये क्या है सब? ढोंग, जैसे बोलते हैं ढोंग। और ढोंग परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। साधारण बनिए। जब तुम खुद ही ऐसे कार्य कर रहे हो, समाज में ज्ञान किसको देवो? हैं? न किसी को रोक सकते हो आप, खुद ही ऐसे और दूसरे को क्या रोकोगे? इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, कथा सुनने के लिए आइए, भड़बड़ करने के लिए नहीं। मत भड़बड़ करिए, मत किसी कोई सुनाए तो उसको सुनिए, बिल्कुल मत सुनिए। भैया इतना पैसा खर्च होता है, ये पैसा किसका खर्च हो रहा है? मेरा नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? आप लोगों का। कितनी मेहनत से आप लोग पैसा पैदा करते हो पता है? किसी किसी के घर से 1000 2000 भी गए होंगे, 5000 भी गए होंगे, हैं? बड़ी मेहनत से पैसा पैदा होता है। और ये पैसा अगर व्यर्थ में चला जाए, इस कथा से कोई लाभ ना मिले, तो ऐसी कथा कराने से कोई फायदा है? इससे तो बढ़िया एक दिन नौटंकी करा लो, भंडारा कर दो, छुट्टी है, कोई फायदा नहीं। इसलिए आप लोग, समय बड़ा बहुमूल्य कीमती समय है, कीमती समय को व्यर्थ मत निकालिए। एक एक पल बहुत कीमती है, जिसकी हम कीमत लगाएं तो लगा नहीं सकते हैं। एक श्वास की इतनी कीमत है कि जब अंतिम सांस आ जाए तो तुम अपने पूरे जिंदगी की कमाई देना डॉक्टर को और कहना कि एक सांस और ला दो, एक सांस और ला दो, तो आ सकती है? नहीं आएगी। तो बताओ कितनी कितनी कीमत है। और वो सांसें हम यहाँ पर बैठ करके व्यर्थ कमाएं तो हमारी बड़ी नालायकी कमी है। व्यर्थ मत कमाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन, अब आप एक भी पल व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो भी तुम्हारे पास समय बचा है, वो समय बिल्कुल भगवान के जड़ों में समर्पित कर दो। हर पल परमात्मा की चर्चा सुनो और मुख से निकालो तो भगवान का नाम ही निकालो। मेरे भगवत प्रेमियों, परीक्षित की आंखें खुल गई, आंसुओं को पहुंचा और कहा, गुरुदेव आपने तुम्हारे अंदर के पटी खोल दिए। अब आप भगवान की चर्चा सुनाइए। पहले तो तिलक किया, प्रणाम किया सुखदेव मुनि को और कहा कि हरि की कथा सुनाने वाले और तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। और पावन कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम। बस आसन लगा लिया है परीक्षित ने, आसन लगा लिया और बैठ जाते हैं।
सीटी आ रही है हमारे कान में साउंड ऑपरेटर जी। उधर क्या हो गया? मेरे भगवत प्रेमियों,